एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट यहाँ पर नोट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूँ CW 2021 और यहाँ पर इसके साथ ही MDU 2021, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इस बार भी ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट। इसके अंतर्गत हम जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज होता है, इस जो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट होता है इसके अंतर्गत, तो उसका क्या इफेक्ट होगा गैस पर, किस तरीके से वो हमारे पास कूलिंग, हीटिंग या फिर वो एज ए इन्वर्जन, मतलब कि जिसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं हो, किसी तरीके का कोई ना हमारे पास हीटिंग हो ना कूलिंग हो, वो हम समझेंगे किस तरीके से शो होता है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट एंड डेराइव इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप इसको लिख दें तो बड़े आसान तरीके से आप इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पोरस प्लग है, के इसको लेट कर लेगा। यहाँ पर इस तरफ यदि हम बात करेंगे तो ये पिस्टन है और इस तरफ ये पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पर गैस फिल की गई है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये कुछ इस तरीके से इस तरफ है। ठीक है, तो ये A सिलेंडर है, ये B सिलेंडर है। यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो P1 हमने लेट कर लिया, यहाँ पर P2, गैस की वॉल्यूम V1, यहाँ पर V2। इस तरफ से क्या कहा जाता है, देखो ये पिस्टन पहले यहाँ पर था, इस जो यहाँ पर ये आप डॉटेड लाइन से देख सकते हो, इसको हमने क्या कर दिया, इस तरफ जब ये प्रेशर होगा अप्लाई तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं ये नेक्स्ट सिलेंडर में जाएंगे, तो इसका लेवल पहले ये था पिस्टन का, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से इसको क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसको हमने लेट कर लिया C, इसको लेट कर लिया D। ठीक है, तो ये सब आप लिख देंगे। तो देखो हम किसकी सहायता से इसको निकालते हैं, रियल गैस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है जो कि ओबे करती है वन टेबल इक्वेशन को, उसकी सहायता से इसको फाइंड आउट कर देते हैं, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आता है बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे स्टार्टिंग में, वी नो डैट रियल गैस ओबे वन टेबल इक्वेशन गिवन बाई, ये हमारे पास इक्वेशन होती है PV, यहाँ पर A² इसके साथ, और यहाँ पर नेगेटिव B = 8, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें A एंड B की, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम लिख देंगे क्या कुछ यहाँ पर प्रोसीजर होता है हमारे पास इफेक्ट में, इसमें लेट 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड एट प्रेशर। हम लेट करते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस है जो कि एक्सपेंड हो रही है प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 से थ्रू ए पोरस प्लग, और यहाँ पर हमारे पास ये पोरस प्लग है बीच में। ठीक है, टिल द फाइनल प्रेशर। तो इस तरीके से जब ये एक्सपेंड हो चुकी होती है तो सेकंड सिलेंडर में जब ये पहुंचती है तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, प्रेशर तो हो जाएगा P2 एंड वॉल्यूम हो जाएगी बिकेम्स V2 के इक्वल रिस्पेक्टिवली। फिर हम लिख देंगे यहाँ पर व्हेन ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 दी वर्क डन बाय इंटरनल प्रेशर। जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे A/V², ये हमारे पास इसका इंटरनल प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये गैस एक्सपेंड होती है वॉल्यूम V1 से V2 पर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्क डन होता है बाई किसके द्वारा, जो हमारे पास इसका इंटरनल प्रेशर होता है A/V²। इन ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाई, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, W = PdV इसके साथ, और यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम में चेंज हम दर्शा रहे हैं तो इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, तो V1 से V2, और प्रेशर हमारे पास क्या होगा, इंटरनल प्रेशर इसका P जो कि हमारे पास इक्वल है A/V², और यहाँ पर DV मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम के चेंज के लिए हम इसको दर्शा रहे हैं वर्क डन को। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे अब तो देखो इंटीग्रेट करेंगे 1/V², तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटीग्रेशन है। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लें 1/V², इसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं DV के रिस्पेक्ट में, तो इसको सबसे पहले देखो क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। इंटीग्रल में क्या हो जाता है हमारे पास 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, -1 ऊपर, वापस से नीचे ले आएंगे, और इंटीग्रल में जो हमारे पास पावर होती है वो भी नीचे आ जाती है, तो -1 नीचे आएगा, तो यहाँ पर इस नेगेटिव को लिख देते हैं। अभी नेगेटिव है ऊपर, इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव V की फॉर्म में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर A हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर V की जगह V वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास V2 पुट कर देंगे, लोअर लिमिट के लिए V1 पुट कर देंगे, और ये यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा, तो वर्क डन हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास है इंटरनल प्रेशर के द्वारा इंटरनल वर्क डन। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आल्सो एक्सटर्नल वर्क डन। अब हमारे पास एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा इसको हम लेट कर लेते हैं W' की सहायता से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा P2 V2 नेगेटिव P1 V1। ये तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो यहाँ पर फाइनल हमारे पास होगा उसको इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा एक्सटर्नल। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन और ये वर्क डन, इसको ऐड कर देंगे। इनको जब ऐड कर देते हैं तो इसको
इसके साथ जब ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास टोटल वर्क डन रहेगा। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू से मैंने इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू डैश ले रहे हैं तो स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इसको लेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी है, वो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी है, इसको यहाँ पर लिख दिया गया। और अब हम सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पी की एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसकी एक बार इसके साथ, इसकी एक बार इसके साथ। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसको प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बना सकें। तो मल्टीप्लाई करके ये प्रेशर इनटू में वॉल्यूम आएगा ना, तो सिंपली जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। और आर टी हमारे पास इसके इक्वल है, तो हमें पी वी की वैल्यू चाहिए। तो ये जो 3 टर्म आप देख पा रहे होंगे, इनको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, जो कि हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा प्रेशर इनटू में वॉल्यूम की फॉर्म में। इस तरीके से हो जाने के बाद जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बी अपॉन में वी स्केयर, तो ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ऐसे नेग्लेजिबल हो जाती है। ये वेरी स्मॉल होने की वजह से नेग्लेजिबल हो जाती है। तो इस तरीके से इसको हम लिख भी देंगे। तो हमारा पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आर टी नेगेटिव ए अपॉन में वी प्लस पी बी। अब इसको जो हमारे पास फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है और जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसकी टर्म में लिखेंगे। तो जहाँ पर भी जैसे कि फाइनल के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, तो जहाँ पर भी वी है वहाँ पर V2 कर देंगे, जहाँ पर P है वहाँ पर P2 कर देंगे। इनिशियल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जहाँ पर P है वहाँ पर P1 और जहाँ पर V है वहाँ पर V1 इस इक्वेशन में। अब इसको लेट कर लेंगे फाइनल के लिए इक्वेशन नंबर 4 और इनिशियल के लिए इक्वेशन नंबर 5। और इनका हम यूज़ कर देंगे कहाँ पर, जो हमारे पास ये टोटल वर्क डन यहाँ पर आया है इस इक्वेशन में, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जब हमने इसका यूज़ किया तो ये इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 हमने उसको लेट किया था, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो ये नेगेटिव है ना, यहाँ पर नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक तो ये देखिए आप यहाँ से आर टी नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो आप यहाँ से P2 और ये P1 देख रहे हैं, इन 2 में इनके B है, तो B को हमने कॉमन ले लिया, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया इनको। और जो ये फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हो यही सेम यहाँ पर है, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2 इन 2 में हो जाएगा इनके। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो यही सेम यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर पहले से साइन है ये। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के उपरांत ये हमारे पास इसको हम लेट कर लेंगे, इनमें से 2a कॉमन ले लेंगे, तो बोथ में से इक्वेशन नंबर 6। और अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बोल्स लॉ। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी के इक्वल। अब पी वी प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये तो हमारे पास 2 तरीके की है ना, एक तो फाइनल एक इनिशियल, तो इसको भी P1 V1 की फॉर्म में लिख देंगे और सेकेंडली P2 V2 की फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारे पास फाइनल हो जाएगी। और यहाँ से हम V1 जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगी। V2 जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6, जो कि हमें अभी सोल्व करनी है यहाँ से। तो यहाँ पर जब हम इनको पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कैसे हुई, देखो यहाँ पर हमने V1 किया तो ये वैल्यू यहाँ से पुट हमने की, तो आर टी अपॉन में P1 आएगा। अब इस P1 को अब जो अपॉन में है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये कुछ इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनको थोड़ा सिमिलर बना लेते हैं, जैसे कि 2a अपॉन में आर टी हमने कॉमन ले लिया, तो P1 नेगेटिव P2 यहाँ से हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये क्या है, P2 नेगेटिव P1 है, तो इसमें से नेगेटिव यदि कॉमन ले लें तो P1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्म हमारे पास दोनों की क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो इस तरीके से इन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे कंप्लीट में से। तो यहाँ से नेगेटिव B रहता है, यहाँ से 2a अपॉन में आर टी, कुछ इस तरीके से W जो वर्क डन है टोटल उसकी वैल्यू आ चुकी है, और उसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब हमारे पास एक रिलेशन होता है इसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर एंड वर्क डन के रिस्पेक्ट में। वो रिलेशन लिखेंगे, उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर लिख लेंगे। लेट अस सपोज दैट टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स बाय एन अमाउंट। हम लेट कर लेते हैं, टेम्परेचर में चेंज ले रहे हैं ना, तो टेम्परेचर में चेंज तो होगा ही, कुछ फॉल्स होगा वो। जैसे कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 था, फाइनल हमारे पास T2 है, तो इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर हम दर्शा देंगे डेल की फॉर्म में। ऑन पासिंग थ्रू एक पोरस प्लग, जब ये पोरस प्लग से पास होती है हमारे पास गैस, तो टेम्परेचर में फॉल होता है। तो देखिए वर्क डन की फॉर्म में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम। सो वर्क डन बाई 1 मोल ऑफ गैस व्हेन इट टेम्परेचर फॉल्स बाई, यदि 1 मोल गैस के लिए जो वर्क डन होता है उसका टेम्परेचर इस अमाउंट से फॉल हो जाता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो वो हमारे पास गिवन होगा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये हमारे पास इक्वेशन होगी जो हमारे पास रिलेशन बताती है चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वर्क डन के रिस्पेक्ट में। CP जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। देखो ये W की फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर 7 और 8 भी कंपेयर कर देंगे, तो CP इंटू में डेल T इक्वल आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ये इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाने के उपरांत हम क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको लिख देंगे, और यहाँ से हमें चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है।
तो Cp इसके अपोन में आ जाएगा, तो इसके अपोन में हमने लिख दिया, इसको लेट कर लेंगे 9th इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास 2 से 3 केस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जाम में ज़रूर लिख के आएँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए केस हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग केसेज फॉर डेल टी टू बी पॉजिटिव। यदि टेम्परेचर में हमारे पास पॉजिटिव चेंज होता है, वी हैव टू ए अपॉन में आर टी नेगेटिव बी, तो जो आप ये फॉर्म देख रहे हो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इस तरीके से इसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये जब हमने यहाँ से लिखी तो इसको इस तरफ ले जाएंगे बी को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे टी को बी के साथ, तो टी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर टी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये टेम्परेचर टी से बड़ी होगी ये वैल्यू, तो जब ये ग्रेटर देन होती है टी टेम्परेचर से, तो हमारे पास ये गैस जो होगी वो किस तरीके की इफेक्ट शो करेगी उसको आप समझिए इस केस के लिए। दस इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज लेस देन 2a अपॉन में आर बी, देन कूलिंग ऑफ गैस विल बी टेक प्लेस आफ्टर पासिंग थ्रू द पोरस प्लग। जब वो गैस पोरस प्लग से पास हो रही होगी और जो टेम्परेचर हमारे पास है वो इस वैल्यू से यदि लेस देन है, तो गैस हमारे पास कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। फिर सेकंड केस में यदि टेम्परेचर हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारे पास होगा लेस देन 0। लेस देन 0 हो जाने के कारण इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले तो बी को इस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव, इंटरचेंज कर देंगे किसको, बी के साथ टी को। तो इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये स्मॉल है, इससे टेम्परेचर यहाँ पर बड़ा है इस वैल्यू से। दस इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन 2a अपॉन में आर बी, देन हीटिंग ऑफ गैस विल टेक प्लेस आफ्टर पासिंग थ्रू पोरस प्लग। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है इससे, तो हमारे पास जो गैस होगी पोरस प्लग से पास होते हुए वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। फिर थर्ड वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, फॉर डेल टी टू बी 0, यदि हमारे पास टेम्परेचर में चेंज 0 के इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव, ये कंडीशन भी हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से 2a अपॉन में आर टी इक्वल टू बी हो जाएगा, और यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे तो टेम्परेचर इक्वल टू आ जाएगा 2a अपॉन में आर बी। तो जब ये इक्वल हो जाते हैं ना ये रिलेशन, ये हमारे पास इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, दी अबाउ रिलेशन गिव, जो हमारे पास ये रिलेशन है ये हमारे पास बताता है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट विच इट नाइदर कूल्स और नॉट हीट, एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टी आई। कुछ इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये निकलता है यदि ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो गैस जब पोरस प्लग से पास होगी तो ना तो वो हमारे पास क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, ना वो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो जो ये टेम्परेचर हमारे पास होता है इस कंडीशन के दौरान, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो और इसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को डिनोट किया जाता है टी, और इसके बेस में आई हम लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आशा करूंगा कि आपने वीडियो में देखकर नोट्स अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। अगर आप नहीं बना पाए तो एक बार मैं इसको स्लाइड शो के रूप में यहाँ पर आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ कंप्लीट क्वेश्चन को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।